अगर आप पलामू के मेदिनीनगर के सुदना निवासी हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर आपने गाय रखा है तो गाय को खुला ना छोड़ें, क्योंकि कोई जहरीला पदार्थ है जो गायों की जान ले रहा है। आज 1 दर्जन गायों की मौत हो चुकी है और पता नहीं कितने गायों की जान लेगा ये जहर, क्योंकि लोगों ने बताया कि यहाँ पे गाय आ रही हैं, रोड किनारे गिर जा रही हैं, तड़पते तड़पते जान दे रही हैं। तो आप अगर अपनी गाय को खुला सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं तो कतई मत छोड़िए। इस सप्ताह आपके गाय की ये जहर ले सकता है जान। आज बुधवार को मेदिनीनगर के सुदना गायत्री मंदिर रोड स्थित शंभू गेट ग्रिल के पास फूड पॉइजनिंग से 10 से अधिक गाय बछड़ों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना देने के बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर सिन्हा अपने पूरे टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गायों का इलाज किया। इलाज के दौरान 3 गायों की मौत हो गई, जबकि 2 गाय स्वस्थ हो गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10 गायों की मौत हो चुकी है, यानी 1 दर्जन तक गाय मर चुकी हैं। सभी गाय खुली हुई थीं और इधर उधर चल रही थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी गाय एक एक कर सड़क किनारे गिर गईं और तड़पने लगीं। तभी गायों के पेट भी फूल गया। देखते देखते कई गायों की मौत हो गई। पशु चिकित्सकों के इलाज के बाद कुछ गाय स्वस्थ हुई। इलाज कर रहे प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अनूप विलियम लकड़ा ने बताया कि त्योहार का वक्त है, इस दौरान लोगों का खाना बाहर फेंक देते हैं, जिसे पशु खा लेते हैं। बढ़ा हुआ बासी खाना खाने के बाद पेट में गैस हो जाता है और गाय का सांस फूलने लगता है। यही कारण है कि गायों की मौत हो रही है। और एक विनम्र निवेदन कि जो भी गाय अपने खुले में छोड़ देते हैं वो अपने गाय को कम से कम 1 सप्ताह अपने घर में बांध के रखें, ताकि वो जहरीला पदार्थ या तो खत्म हो जाए, तो वो अपने गायों को लोग बांध के रखें ताकि उनके गाय की मौत ना हो। नितेश जी, क्या देखा आपने सुबह से? गाय बेहोश हो रही हैं और एक आध की मौत भी हो चुकी है। देखिए, हम सुबह से ही आज देख रहे हैं ये गायत्री मंदिर मुख्य मार्ग के किनारे लगभग 5-6 गायों को छटपटा करके जो है प्राण जाते हुए हम आज देख रहे हैं। अब आज सुबह से ये घटना हो रही है, हमें लगता है कि या तो कुछ गाय के साथ गलत चीज़ या तो गायों को किसी लोगों ने खिला दिया है, या क्या कारण है ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना आज गायत्री मंदिर रोड में सुबह से एक एक करके लगभग 6 गायों को जो है हमने देखा है कि एकाएक मौत के घाट गाय उतरती जा रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा ये जांच का विषय है कि आखिर ये गौ माता जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है छटपटा कर इनका जो है प्राण जा रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं या तो लोग जो है कुछ गलत चीज़ खिला दिए हैं, या तो हमको लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ जहर तो नहीं दे दिया है। ये भी एक शंका है, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जहर ही दे दिया गया है। जहाँ तक जो मुझे शक लग रहा है कि जहर दे दिया गया है, तो सुबह से एक एक करके 6 गायों के साथ इस तरह की घटना कैसे होगी? फूड पॉइजनिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो फूड पॉइजनिंग भी जो है, मान लीजिए 1-2 गाय कुछ गलत खा ले तो चल सकता है, लेकिन इस रोड में जितनी भी गायें आज मतलब एक एक करके लगभग 5-6 गायों का मौत हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कोई व्यक्ति की मंशा सही नहीं है, गलत तरीके से जो है मतलब जानवरों को कुछ ना कुछ लोग खिला दिए हैं, जिसकी वजह से पलामू के मेदिनीनगर में इतनी बड़ी घटना गौ माता का एक एक करके सुबह से 6 मौत अब तक हो चुकी है। पता नहीं आगे कितना आगे मौत होगा, ये तो देखने मतलब एक एक पल मतलब देखने से ही पता चलेगा। हुआ है आपकी भी गाय थी, क्या हुआ? हमारा भी गाय थी, रात में तुम्हारा भी करते सवेरे उसको गवत खिया करके और खोल दिए। खोले तो आई उधर ही मैदान सामने है ना खाली, वहीं पर चढ़ती थी, लेकिन फिर आगे इधरे आके कितनी गाय थी? कितनी गाय तड़प रही है? अभी तो 2 यहाँ देखी है, 2 मरा है। आपकी जो मरी उसके साथ वो अकेले गाय थी। अकेले थी? हाँ, और उसके आगे 3 ठो और मरा था। 3 ठो और मरा था। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर ने बताया कि अब पेट फूल जाता है, कांपनी से करती है और पेट फूल जाता है, डेथ कर जाती है।
क्या हुआ कि क्या आपके घर के सामने गाय तड़प रही है, क्या कर? तड़प रही थी, हम खाना खा के आए तो देखे कि तड़प रहा है, तो हम घरे कहे कि भाई देखो ना ऐसा ऐसा है कि ध्रुव पे एगो गाय के ट्रीटमेंट करा के लाया है, उसी को ध्रुव को बुलाइए, पूछेंगे कौन डॉक्टर से दवा कराना है, हम पैसा दे देंगे, सामने है इसीलिए हम तुम्हें दे देंगे। तो इसका भी गाय मर गई, दवा करा के लाया था, दूधो को डॉक्टर के यहाँ ले गया। आज सुबह से क्या गो गाय मर गई? दो वो तो अभी हमको खबर है, इसी की गाय मर गई। 2 गो मर गई हाँ, और 3-4 गो का तबियत खराब। अभी 2 ठो इसी है पड़ा हुआ है, वो आगे है कि यहाँ पर है। अभी पर्व त्यौहार का मौसम है, इस मौसम में बहुत से लोग अपना कुछ बचा हुआ खाना या फिर प्रसाद वगैरह जो बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये घूमता फिरता हुआ पशु उसको खा लेता है। इसके खाने से एक तरह का फूड पॉइजनिंग हो जाता है इनको, और फूड पॉइजनिंग होने की वजह से आप लोग जैसे देख रहे हैं कि जितना भी जानवर इसको खा रहा है सबका पेट फूल जा रहा है। पेट फूलने की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सुबह भी जब हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारे साथ में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पशु शल्य चिकित्सक पलामू आए हुए थे हम लोग साथ में। सभी ने देखा कि हम लोग सुबह में जब आए थे तो 2 जानवर का हम लोग इलाज किए थे। 2 जानवर का इलाज किए थे, उसमें से एक तो तुरंत उठकर खड़ा होकर के चलने लग गया, और दूसरा जो था उसका अत्यधिक पेट फूला हुआ था। पेट फूला हुआ रहने के कारण उनका सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगता है। सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो पशु का देहांत हो जाता है। अभी भी जो हम लोग पशु देख रहे हैं, इनका भी कंडीशन वैसा ही है। गैस निकालने की हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की है। गैस निकालने के बाद उसमें हम लोग जो दवा आती है, गैस निवारक दवा, उस दवा को हम लोग डाले हैं पेट पे, और उससे थोड़ा सा तो राहत होता है। सुई भी हम लोग लगा दिए हैं उसको। सुई लगाने के बावजूद अभी देख रहे हैं कि आप लोग उसका पेट काफ़ी फुला हुआ है। जब तक वो गैस पूरी तरह से निकल नहीं जाता है तब तक पशु को बचा पाना एकदम नामुमकिन है। और हम लोगों की कोशिश है कि ये बच जाए। और जैसा सुबह में मैंने बताया था कि कोई भी भोजन यहाँ पे फेंका हुआ होगा जिसको पशु चरते चरते जा रहा है और खा ले रहा है, और तुरंत ही आप देख रहे हैं कि शंभू गेट ग्रिल वाला जो दुकान है वहाँ से लेकर के यहीं तक में पशुओं का ये हाल हो रहा है। इसका मतलब आसपास में ही कहीं पे कुछ फेंका हुआ है। जो जानवर बंधा हुआ रहता है वो भी खुल कर, जैसे वो लोग उसके मालिकों के द्वारा खोला गया, बाहर आया जानवर और अचानक से वहीं जाकर के खा रहा है, और इस तरह का घटना घट जा रहा है। तो मैंने लोगों को कहा था कि आप लोग उसको कम से कम देखिए, चिन्हित कीजिए कि कहाँ पे है वो जगह, और उसको मिट्टी से कम दबा दीजिए उस विषाक्त भोजन को, तब पशुओं के साथ ऐसा घटना नहीं होगा। फूड बीमारी होता है या कि अदर कोई डिजीज होता है तो बॉडी टेम्परेचर इन लोगों का 104 to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इन लोगों का टेम्परेचर जो है 100 to 102, 100 से 102 के अंदर ही है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। ये सडन कोई फूड पॉइजनिंग भोजन खाने से ही ये लक्षण देखने से। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।